योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में हम स्थिति प्रकरण के अंतर्गत निर्वाणोपदेश का प्रसंग श्रवण करेंगे। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को दाम, व्याल और कटक के अहंकार और वासना के कारण पतन का संदर्भ सुनाया। आगे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, इन दैत्यों का इतिहास तो मैंने तुम्हारे बोध के लिए सुनाया था। जो ये 3 राक्षस बताए थे और संभर जो राजा था, इन राक्षसों का वर्णन इसलिए सुनाया था कि तुम्हें बोध रहे, तुम्हें ज्ञान रहे कि ये ही राक्षस हमारे भीतर भी होते हैं। तो इस प्रकार की वासना और अहंकार हमारे अंदर प्रकट न हो, इससे पहले सावधान हो जाना। कारण कि अविवेकी व्यक्ति को अनेक आपदाएं और दुख प्राप्त होते हैं। अज्ञानता के कारण ही अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और अज्ञानवश ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसके कारण ही व्यक्ति बार बार दुख के सागर में डूबता है। दैत्य राज संबर को भी इसी कारण से अनेक कष्टों को उठाते हुए निकृष्ट अनेक योनियों में भटकना पड़ा। उनके निरहंकार चित्त, शांति और उदारता को वासना ने अहंकार वश नष्ट कर दिया। ये वासना है जिसने अहंकार में परिवर्तित कर दिया। निरंकार था जिसको कोई अहंकार नहीं था, शांत और उदार मना था, लेकिन वासना ने उनको पतन कर दिया और वह अनेक दुख और विपदाओं से गुजरा। पर ऐसा क्यों न हो, अहंकार ही तो संसार रूपी वृक्ष का बीज है। अहंकार के कारण ही संसार की सत्यता, संसार का अहंकार, अभिमान, गर्व, गुमान होता है। और जब भी हम संसार को सत्य मानते हैं, इसी से तो अनेक कष्ट प्राप्त हुए। अतः तुम इस अहंकार का ही समन करो, इस अहंकार को ही मार दो। आपा, गर्व, गुमान, तज, मद, मत्सर, अहंकार, गए गरीबी, बंदगी, सेवा, सृजनहार। आपा, अपना, पराया, गर्व, अहंकार को आपा, गर्व, गुमान। गुमान कहते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, जैसे मान और गुमान। जब महारास की लीला में भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां हाय हाय पुकारने लगी कि कन्हैया कहाँ गए, कहाँ गए। गोपियों को अहंकार क्या हुआ, अभिमान क्या हुआ कि हम संसार में सबसे सुंदर हैं और हम ही कन्हैया को ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए कन्हैया सबको छोड़कर केवल हमें ही और महारास का आनंद दे रहे हैं। उनके अंदर अहंकार आ गया और अहंकार आने के कारण कृष्ण भगवान सबको छोड़कर केवल राधिका जी को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए। राधिका जी चलते चलते थकान महसूस करने लगी। उनको भी ये गुमान हो गया, ये मान हो गया अपने आप का कि मैं भी कुछ हूँ,
जो सब गोपियों को छोड़कर मुझे ही साथ लेके चल रहे हैं। तो राधिका बोली, कन्हैया मेरे पैर थक गए चलने से, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो कन्हैया ने उनको कंधे पे उठा लिया। बस कंधे पे उठाते और मान गुमान हो गया। अब वहाँ कहाँ कृष्ण थे, कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए और एक पेड़ की डाली पर लटक रही है। कन्हैया ने जो ही कंधे पे उठाया, मान हुआ, अपने आप का मान हुआ, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, तो वो एक पेड़ की डाली पर लटक रही है। अब कन्हैया कहाँ है? तब वो भी विलाप करने लगी। जब विलाप करते करते मूर्छित हो गए, इधर गोपियां भी ढूंढते ढूंढते कन्हैया को और राधिका के पास आई। जब उनका अहंकार गलित हुआ, बहुत प्रार्थना की, करुण प्रार्थना करने पर ही कृष्ण भगवान फिर पुनः प्रकट हुए। तो ये मान गुमान हो जाना, अहंकार हो जाना, अभिमान कर लेना, गर्व कर लेना, अभिमान किसका होता है? ज़्यादातर अभिमान गुणों का होता है। मेरे में इतने गुण हैं, मैं ऐसा हूँ। जो मद है, 8 प्रकार के मद, उन्हीं का होता है। हम वस्तु पदार्थों का गर्व कर लेते हैं, शरीर की चाल डाल का हम घमंड कर लेते हैं, लेकिन ये घमंड, ये अहंकार कब तक चलने वाला है? दादू जी महाराज कहते हैं कि नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, काहे को अपना मन डुलावे यूं तन नीका धरना, कोटि वर्ष तू काहे ने जेवे विचार देख आगे मरना। ये संसार 5 दिन का भरना है, ये 5 दिन का संसार है। 7 दिन की जिंदगी है, 7 दिन में सबको मरना पड़ता, 7 दिन में ही सब मरते हैं। 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में किसी न किसी दिन मरना है सबको। एक जन्मने का दिन और एक मरने का दिन चला जाता, तो बीच में केवल 5 दिन ही रहते हैं। 5 दिन की जिंदगी में भी अहंकार, तो तुम इसको मारकर ही सुखी हो सकते हो। इस शांत रूप आत्मा पर अहंकार रूपी मेमने ने अधिकार कर लिया। मेमना कहते हैं भेड़ को, और भेड़ शेर पर अहंकार कर ले, आत्मा रूपी जो शेर है उस पर मतलब अधिकार कर ले। कितनी शर्मनाक बात है। अरे तुम तो निरंजनोसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, प्रकाश स्वरूप परम शांत आत्मा हो, और उस पर मेमना, जो मैं करने वाला अहंकार, यही अधिकार कर ले। विवेक रूपी पवन चले, ज्ञान की जो धारा चलती है, तो सब अंधकार नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार रूपी पिशाच ही दाम व्याल कटक नामक माया रूपी दानवों को उत्पन्न कर अनेक दुखों को भोगता है। अहंकार के कारण ही यह काम क्रोधादि जो दाम व्याल कटक है, ऐसे ऐसे राक्षस हमारे अंदर ही शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, जब सत्य का अभाव और असत का भाव नहीं होता है, तब दाम व्याल कटक जो असत है, सत्य कैसे हुए? वशिष्ठ महाराज ने उत्तर दिया कि सत्य को कुछ नहीं भासता। जो सत्य है उसको तो संसार भासता ही नहीं है, ना कोई उसमें तरंगें आती है, ना उसमें कोई काम क्रोध की लहरें उठती है। असत्य सब कुछ प्राप्त दिखाई पड़ता है, वह नहीं देखता है कि यह असत्य है। जो असत्य को भी सत्य मान लेते हैं, अज्ञानतावश, अहंकारवश। राम जी ने पूछा कि भगवान, हम आप तो सतरूपी ही है ना, पर ये दामादी की झूठी माया सत्य कैसे हुई? वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, मैं तुम और दामादी माया जो कुछ जगत में भास रहा है, सब असत्य है। जैसे स्वप्नांतर में अपना मरण दिखाई दे, और जो असत्य रूप है सपने में
ऐसा सपना आता है कि हम मर गए, लेकिन देखा जाए तो वो असत्य रूप ही है। वैसे ही हम, तुम और ये जगत भी असत्य रूप ही है। हे राम, मेरे ये वचन मूढ़ प्राणी के लिए नहीं है। जो अज्ञानी प्राणी है, मूढ़ प्राणी, वो इस बात को सत्य नहीं मानेगा, वो इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो संसार में ही आस्था रखने वाले, संसार ही उनको दृढ़ हो रहा है। तो संसार का अभाव बिना दृढ़ अभ्यास के नहीं होता। इस संसार का यदि तुम अभाव करना चाहते हो, जो ये असत्य है, सत्य सा दिख रहा है, तो ये वास्तविकता प्रकट करना चाहते हो, तो निरंतर दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। भला वह मूर्ख कितना उन्मत्त है कि जिसका जगत का निश्चय है। मूर्ख प्राणी जगत को ही धारण करके पड़े रहते हैं। ज्ञानी को जगत की आस्था नहीं होती है, वह केवल ब्रह्म सत्ता के भाव में रहता है, ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, सदैव ब्रह्म परमात्मा को ही अनुभव करते हैं। लेकिन अज्ञानी जगत को ही सत्य जानकर और अज्ञानमय उनका भाव रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही सबसे बड़ा अंतर माना गया है। वह एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो एक दूसरे की भावना को जान ही नहीं पाते। उनके विचार कमी जो है, उनके विचार कभी एक नहीं हो सकते। जिसको जैसा निश्चय है वही चाहे तो दृढ़ अभ्यास से दूर कर सकता है। अज्ञानता का जो अभ्यास है, असत्यता का जो मान रखा है असत्य संसार को, तो ज्ञान में अभ्यास से उसको दूर कर सकते हैं। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जब तक ज्ञानी उनको उपदेश तो दे सकता है, उसको युक्तियां बता सकता है, लेकिन अज्ञानी प्राणी उन युक्तियों का सहारा नहीं ले, उनको अपनाए नहीं, तब तक उसका अज्ञान दूर नहीं हो सकता है, या उसका जो निश्चय है, अज्ञानमय निश्चय, उसको दूर नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, अब ज्ञानी पुरुष उसको कहेंगे कि नशा नाश की जड़ है, नशा इज्जत भी खोता है, नशे के कारण इज्जत भी जाती है, अर्थ भी जाता है, शरीर स्वास्थ्य भी जाता है, नष्ट होता है, तो इसको त्याग दो। लेकिन कई अज्ञानी प्राणी उसको नहीं त्यागते, क्योंकि उनकी दृढ़ आस्था हो चुकी, वो नशे को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब तक वो स्वयं नहीं छोड़ना चाहे उस पर कितना ही प्रतिबंध लगा दो, नहीं छोड़ेंगे। बंद कर दोगे, थोड़े दिन बाद वापस खोलने पर फिर पीने लग जाएंगे, फिर करने लग जाएंगे। तो ये उनका जो दृढ़ निश्चय है, ये वो स्वयं जब तक ना छोड़े, जब तक वो स्वयं दूर नहीं करे, तब तक नहीं हो सकता है। अपने आप को ही चलना पड़ेगा। मार्ग बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं देने वाले, बताने वाले, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। तो आत्मा का अनुभव सत्य रूप है और ये सभी पदार्थ असत्य हैं। लेकिन जो प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, वो इस विषय को समझाते हैं, अज्ञानी को भी समझाते हैं। लेकिन अज्ञानी समझ जाए और दृढ़ निश्चय कर ले कि संसार वास्तव में असत्य है, तो वो निश्चय को बदल सकता है। फिर उसे ब्रह्म वाक्य अच्छे लगेंगे, वरना तो उनको अच्छे कैसे लगेंगे। ज्ञानी तो ये जानता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, केवल एक पर ब्रह्म सत्ता का ही स्वरूप है। ऐसा विवेकी जन का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान द्वारा अनुभव कर लिया, तो उनका अब उनको कोई डिगा नहीं सकता, उनके निश्चय को कोई भी हिला नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता। परमात्मा से भी पृथक और वो अलग नहीं हो सकते हैं। पर अज्ञान को तो पंचभूत ही भासते हैं, ये 5 तत्व है
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ही भासते हैं। वह अपने को जानता भी है तो नाम मात्र। अज्ञानी अपने को जानता तो है कि मैं तन मन नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, भगवान के जाना है, थोड़ा थोड़ा जानता तो है, लेकिन वो केवल नाम मात्र से ही जानता है। और समदर्शी तो अज्ञानी के विपरीत जान पड़ते हैं। अतः मैं तुम इत्यादि जो अहंकार है, सत्य असत्य का जो है निर्णय नहीं कर पाते हैं अज्ञानी प्राणी। शुद्ध और खराब का भी निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वे अज्ञानी प्राणी हैं। जबकि ज्ञानी तो अपने आप को शुद्ध, आकाश निरंजन, सर्वगत, शांत रूप और उदय अस्त से रहित मानते हैं। और अज्ञानी जगत को ही सत्य मानते हैं। तो आत्मा में जैसा निश्चय होता है वैसे ही व्यक्ति बन जाता है। हम तुम इत्यादि जितना जगत है सब उसी निराकार अनंत चेतन की सत्ता से ही भास रहा है। जो दाम, व्याल, कटक भी ऐसे ही थे। उनकी संवेदना मात्र से, उनके निश्चय के अनुसार ही वो आकारवान होकर भाषित थे। ऐसे ही हम तुम भी केवल संवेदना से ही कल्पित हैं। और स्वप्न नगर की तरह, मृग तृष्णा के जल की तरह हम और तुम केवल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में है नहीं। किंतु प्रबुद्ध जनों को सर्व चिदाकाश भासता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र दिखाई देता है उनको। ऐसे आत्म जागृत जो जाग चुके हैं, एक तो माया मोह में सो रहे हैं अज्ञानी प्राणी, और जो जागृत समदर्शी प्रबुद्ध ज्ञानी जन है वो मोक्ष रूप है। पर जो इसके प्रतिकूल है वह अज्ञानी प्राणी, वह बंधन रूप है। वो अज्ञान में, नरकादि में ही जाते हैं। अन्यथा देखा जाए तो न तो कोई सोया, न कोई जागा, न बंधन है, न मोक्ष है। केवल चिदाकाश ही जगत रूप होकर भाषित हो रहा है। बस चित्त में एक मान्यता मान ली, चित्त में एक दृढ़ निश्चय कर लिया, जगत को सत्य मान लिया, और इसी के कारण बंधन में पड़ रहे हैं। और इस बंधन को ही काटना है, इस बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। जबकि है नहीं बंधन, आत्मा बंधित नहीं है, आत्मा किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन अपने आप को बंधन में बांध लिया है, तो वो अपने आप को ही छुड़ाना है। यही जगत है। एक ही वस्तु के दो नाम हैं, ब्रह्म और जगत, बंधन और मोक्ष। बंधन है ये जगत है, मोक्ष है वो ब्रह्म है। अतः तुम अपनी समस्त कल्पनाओं को त्याग कर अपने आप में स्थित हो जाओ। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे भगवान, तब दाम, व्याल और कटक के दुख का अंत कैसे हुआ? वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि जब यमराज ने उन्हें नरकुंड की अग्नि में भस्म कर दिया, तब उन किंकरों ने उनके उद्धार के लिए पूछा कि इनका उद्धार कब होगा। तब यमराज ने कहा कि जब इन तीनों का साथ नहीं रहेगा और ये अपनी संपूर्ण कथा को जानेंगे, तब इनकी मुक्ति होगी। एक तो जब ये तीनों साथ हो जाते हैं तो इनका बल अधिक बढ़ जाता है। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, और ये अपने आप के आत्मकथा को जानेंगे कि हमने क्या क्या किया था, हम पहले कैसे थे और बाद में हम कैसे हो गए थे, किस कारण हमारा पतन हुआ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है,
ऐसा विचार कर लेता कि जो मति पीछे उपजे सो मति पहली होई, कबो न होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोई। जो विचार बाद में उत्पन्न होता, जब दुख पाने के बाद में, तो पहले विचार कर लो तो शायद दुख प्राप्त न हो, तब इनकी मुक्ति होगी। इस पर राम जी ने पूछा कि ये कैसे और कब होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि कश्मीर के जिस तालाब में ये तीनों रहते हैं, उसमें फिर कल्प पर्यंत बार बार मंद होकर शरीर त्यागने पर सारस पक्षी होंगे। कर्म की गति देखो, कितनी बार तो वो क्या क्या बन गए, और अब फिर तालाब में और सारस पक्षी बनेंगे, और वहाँ के कमल वन में बहुत काल तक व्यतीत करेंगे। फिर ईश्वरीय कृपा से उनका पाप क्षीण होगा और बुद्धि निर्मल होगी। बात वहीं की वहीं आएगी कि जब तक तन मन निर्मल नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता है। तब वह तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और युक्ति से मुक्ति को प्राप्त होंगे। फिर कश्मीर के पर्वत पर एक परधुमन नाम का नगर बसेगा, और वहाँ कमलों से पूर्ण एक महासुंदर सरोवर होगा, जहाँ एक राजा होगा जिसका मंदिर नगर के ईशान कोण में बनेगा। उस मंदिर में व्याल नामक दैत्य पक्षी के रूप में अपना घर बनाकर रहेगा और निरर्थक बोला करेगा। तब शंकर नामक राजा राज्य करेगा। उसके मंदिर की छत छिद्र में दाम नामक दैत्य मच्छर होकर, मच्छर जैसे भों भों करता रहता है, ऐसे ही वो भों भों करता रहेगा। ये मच्छर क्या है? वो दाम ही तो है, वो राक्षसी तो है, जो ये भों भों करते रहते हैं, काटते रहते हैं कि मैंने भजन नहीं किया, जिसके कारण मेरी ये गति हुई, ये दुर्गति हुई। अब तुम भी अगर नहीं करोगे भजन, तो ऐसे ही तुम्हारी दुर्गति होगी। ये हमें चेताते हैं बार बार। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा कि हे प्रभु, मुझे तो मच्छर बनाना। कन्हैया से कहते हैं कि हे कन्हैया, मुझे तो मच्छर बनाना। भगवान ने कहा कि मच्छर ही क्यों बनना चाहता भाई? बोले मच्छर बनाकर मुझे वृंदावन में रहने देना। तो वृंदावन में ही क्यों? कि वृंदावन में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जो भजन नहीं करते तो उनको काट काट खाऊंगा, और वृंदावन में तुम्हारा नाम लूंगा। तो ये मच्छर जो है, जो भजन नहीं करेंगे, तो ये मच्छरों का देश है, राक्षसों का देश है। इसमें जीव को अनेक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, न जाने कितने कितने मक्खी मच्छर काटते रहते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तो इस प्रकार ये विचरेगा। और वट जो कटक नाम का एक पक्षी वहाँ रत्न जड़ित पिंजरे में बंद रहेगा, और राजा के मंत्री का नाम नरसिंह होगा। वह बड़ा बुद्धिमान होगा, वह बंद और मोक्ष को जानेगा। वही मंत्री श्लोकों में दाम व्याल कटक की कथा राजा को सुनाएगा। तब कटक पक्षी अपना वृतांत सुनकर विचरेगा और उसका अहंकार नष्ट होगा। वह निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। जब अहंकार मिटते ही निर्वाण, यानी कोई वाण नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, निर्वाण उसी को कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शांत हो जाता, मर जाता, तो क्या लिखते हैं कि निर्वाण हो गया, महानिर्वाण हो गया, मोक्ष हो गई, या कोई ब्रह्मलीन हो गए, इस प्रकार लिखते हैं। अच्छा, शमशान का मतलब क्या है? कि जो अहंकार था कि मैं इतना बड़ा हूँ, काला गोरा हूँ, बलवान हूँ, कुटुंब वाला हूँ, धनवान हूँ, सुंदर हूँ, ये सारे अहंकार उसके सम हो गए। जो उसकी शान थी, शान, जिसको शान मानता था, शान से पगड़ी बांधना, मूछ मरोड़ना, ताव देना, जो अहंकार करता था,
वो सब शांत हो गया शमशान में। इसीलिए उसको शमशान कहते हैं कि उसकी जो शान थी वो सब बिगड़ गई। तो ये शांत होना है, अहंकार से वह निर्वाण सत्ता को प्राप्त हुआ होगा। तब यही सुनकर व्याल नामक दैत्य भी निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा और ऐसे ही दाम नामक दैत्य भी मुक्त होगा। ये वृत्तांत मैंने तुमसे इसलिए कहा कि ये संसार मायामय और भ्रम मात्र है, ये महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार पूर्ण ज्ञान से ही इसकी शांति होती है। केवल अज्ञान रूपी अहंकार से जीव इतनी लघुता को प्राप्त हो रहे हैं। लघुता का अर्थ है कि इतनी नीचता को, नीच योनियों में, नीच कर्मों में लीन हो रहे हैं और अपनी वासना के कारण इस जगत को सत्य रूप जानकर मृग तृष्णा के जलवत कल्पना से भ्रम में पड़ रहे हैं और सत्य को छोड़कर असत्य में तल्लीन हो रहे हैं। ऐसे संसार को पार करना बड़ा ही कठिन है। सत्य शास्त्र व संसार निरूपण शास्त्र जो शब्द प्रकाशक है, उनका आश्रय करने पर ही संसार के पदार्थ शुभ रूप जान पड़ते हैं। जब तक सत्य शास्त्र जो सत्यवाद बताता हो, शास्त्र भी बहुत होते हैं, एक शास्त्र में 3 बातें होती है, यथार्थ, भयानक और मनोरंजक। तो कई शास्त्र होते हैं जो मनोरंजक होते हैं। जो श्रृंगारित शास्त्र है, श्रृंगार विषयक, वो मनोरंजन के शास्त्र हैं। और जैसे भर्तृहरि ने नीति शतक, ज्ञान शतक और श्रृंगार शतक लिखा, तो इसी प्रकार सत्य शास्त्र जो सत्य को बताने वाले, यथार्थ को बताने वाले, जैसे गीता जी है, भागवत है, संतों की वाणी है, ये योग वासिष्ठ है, ये सत्य का निरूपण करती है। साचे शब्द बिन कटे न तन की पीर, सच्चे शब्दों के बिना इस तन की पीड़ जो बार बार आवागमन जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट सकता है। तो जब तक उनके अद्वैत यानी वेदांत शब्दों का ज्ञान मार्ग का अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक ये संसार के पदार्थ हमें सत्य रूप ही भासेंगे। और जब इनका सहारा लेंगे तो ये जगत दृश्य असत्य रूप भासने लग जाएगा। इस भांति जो अनुभव के प्रसिद्ध पथगामी है, जो पथिक है महापुरुष, संत महापुरुष, वो या जिज्ञासु जन नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। वो सुख के सागर परमात्मा में स्वच्छंद गमन कर जाते हैं। ब्रह्म निरूपण शास्त्र सुखदायक और संसार निरूपण शास्त्र दुखदायक होते हैं। जो परमात्मा का निरूपण करे, सहज बात है इस विषय को समझने के लिए। कई बार भजनों में, छोटे छोटे भजनों में भी बड़ा गंभीर अर्थ निकलता। माता बहने भजन गाती है कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। केवल इतना ही शब्द काफी है इस विषय को समझने के लिए कि जिस भजन में, जिस शास्त्र में, जिस वाणी में भजन भगवान का नाम न हो, परमात्मा का नाम न निकले, तो ऐसे भजन गाने से, ऐसे शास्त्र पढ़ने से, ऐसे गीत गाने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। होली के समय में बखना जी महाराज नरैना में गंदे गीत गा रहे थे। दादू जी महाराज ने देखा और विचार किया कि भगवान ने इनको कितना सुंदर कंठ दिया, कितना बढ़िया गाते हैं, लेकिन इससे ये होली के गंदे गीत गा रहे हैं। महाराज ने कहा कि अरे बखना, इस सुंदर कंठ से भगवान का गुणगान करना चाहिए और तुम गंदे गीत गाते हो। बोले महाराज मजा आ रहा है। अरे मजा तो ले रहे हो, लेकिन मजा की फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बोले महाराज फिर क्या करें? बोले कि भगवान का भजन करो,
तो उन्होंने कहा कि खार समुद्र में मीठी बेरी मारा गुरु कया सोई करश्या हो, खार समुद्र में मीठी बेरी सीधे गड़ले भरश्या हो। ये संसार खारा समुद्र है, विषय वासना का समुद्र है। इसमें हमारा ये जो काया रूपी घट है, ये गड़ा है, इस गड़े को अगर भरना तो ये हमारे हृदय के कपाट खोलकर इसमें गुरु का ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, आत्म कल्याण के जो शब्द है, उनके द्वारा इस गड़े को भरना पड़ेगा। ये कल्याणदायक है। और जो संसार का निरूपण करते हैं वो दुखदायक है। जो अपनी बुद्धि में यह समझता है कि अमुक पदार्थ मुझको मिले और उनसे मुझको सुख प्राप्त हो, वह बड़ा अभागा है। ज्ञानी पुरुष को ये जगत तृष्णा के समान तुच्छ भासता है। यही नहीं, वह ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को भी तृष्णा के समान ही तुच्छ जानता है। यानी ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं उनको तिनके के समान मानता है। ब्रह्मलोक के भोग जैसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के, चाहे स्वर्ग के देवता हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के भोगों को भी वो तिनके के समान त्याग देता है। वह ऐश्वर्यों को आपदा रूप समझकर त्याग देता है। ऐश्वर्य जो पदार्थ हैं, जो ऐश्वर्य दिलाने वाले सुख संपदा के जो साधन हैं, इन सब को वो त्याग देता है कि ये विपदा है। विचार के अंग में दादू जी महाराज ने कहा कि जो अभी वर्तमान समय में जो भोग पदार्थ हमको बड़े कोमल लग रहे हैं, बड़े प्रिय लग रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में परिणाम में ये कठोर हो जाएंगे, दुख देंगे। एक राजमहल के बाहर में एक गधी, जिसको गर्दभी कहते हैं, बाहर रेंगती रहती थी महल के बाहर। उसके शरीर पर कौवा बैठता और बार बार गाव कर देता है। नानक जी जा रहे थे, संतों ने देखा, संतों ने शिष्यों को समझाया कि देखो इस गर्दभी को देखो, इसने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ये रानी थी और रानी होकर इसने अहंकार वश जीने वस्त्र पहने, आभूषण पहने, इत्र फुलेल लगाए, कोई पुण्य कर्म भजन नहीं किया, जिसके कारण इसको इस गधे की झुंड में आना पड़ा। अब इसने कोई पुण्य सुकृत किया नहीं जो कोई तप्पड़ भी इसके शरीर पर डाल दे, और ये कौवा बार बार इसके गांव पर चोंच मारता और ये रेंगती है, चिल्लाती है, करुण क्रंदन करती है। अब कौन बचाएगा इसको? कोई नहीं बचा सकता है। तो कर्मों के कारण ऐसा होता, तो आज जो कोमल कोमल भोग लग रहे हैं वो परिणाम में हमें दुख प्रद प्राप्त होंगे। इस कारण तुम जो ज्ञानी है वो पहले विपदा के समान समझकर त्याग देते हैं। मान सम्मान को, बड़ाई को, इनको संत महापुरुष त्याग देते हैं। कुंती बुआ ने जब भगवान कृष्ण कहने लगे कि बुआ तू मुझे भगवान कहती है, हाँ, बोले भगवान ही तो हो। जब भगवान ही है तो मांगो, मुझसे कुछ मांग लो। जब भगवान ही मान लिया तो मांगो। सब ने कुछ न कुछ मांगा लेकिन कुंती ने क्या मांगा? बोले कन्हैया मैं तो देना ही चाहते तो विपत्ति दे दो। विपत्ता, विपत भली हरि नाम सो काया कसोटी, दुख राम बिना किस काम का दादू, संपत और सुख। ये संपत्ति और सुख किस काम के? ये विपत्ता है। संपत्ति जो सुख है ये विपत्ता समान है। बोले कि अरे बुआ तुझे होश तो है, क्या मांग रही हो? अरे बोले कन्हैया मैं इसलिए मांग रही हूं कि दुख में ही तुम याद आते हो और साथ रहते हो, इसलिए दुख मांग रही हूं। तो ये संपदा ये आपदा के समान है। इस कारण तुम हृदय से निश्चयात्मक तत्व होकर रहो और बाहर जैसा अपना आवरण हो वैसा करो, आचरण हो वैसा करो। यानी व्यवहार में जो निभाना है, व्यवहार चलाना, वो एक अलग बात है। आचार विचार को, व्यवहार को नहीं छोड़ना है।
आचार छोड़ देने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाएंगे। अतः शास्त्रानुसार चेष्टा करते रहना चाहिए। सत्संगत और अच्छे शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश मिलता है। जो ये सेवन करता वह अंधकूप में नहीं गिरता। ये माया मोह रूपी अंधकूप है, अंधा कुआं है, इसमें नहीं गिरता। वहीं पुरुष संपदाशाली है, यानी उसके पास सबसे बड़ी संपदा है, जिसके पास ज्ञान है। और बात भी सत्य है कि गोधन गजधन राजधन सब धन धूलि समान। ये सब धन जो है ना, गोधन गजधन बाजधन, गाय भैंस हो, घोड़े गाड़ी हो इत्यादि साधन संपत्ति हो, लोग उसी को धनवान मानते हैं। जिसके पास जमीन जायदाद पैसा धन खूब हो तो उसी को धनवान मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो संपदाशाली नहीं है। संपदाशाली तो वो है कि जिसके पास संतोष रूपी धन हो, वैराग्य रूपी, धैर्य रूपी, उदारता रूपी गुण हो, तो वो सबसे बड़ा धनी माना जाता है। जिसके पास राम नाम का धन हो वो ही सबसे बड़ा धनी माना जाता है। और धन तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये राम धन तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन तो बढ़ता ही रहता है। वास्तव में ऐसे ही पुरुष है, अन्य पुरुष पशु समान है, जो इन झूठे पदार्थों को, मिथ्या पदार्थों को अपना मानते हैं, माया संपत्ति को, ऐश्वर्य आदि को अपना मानते हैं, और उसी में फुला फिरे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में क्या संबंध तेरा, दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। महाराज कहते हैं कि ये जब शरीर ही अपना नहीं, एक बाल मात्र भी अपना नहीं है, तो फिर संसार अपना कैसे हुआ। जल क्या तुमने बनाया, वायु आकाश, ये 5 तत्व तुमने बनाए? नहीं बनाए। ना धन तुम्हारा है, ना शरीर तुम्हारा है, ना संबंध तुम्हारे हैं, फिर तुम इनको मानते हो, अपना मानते हो। तो ये कौन है? पशु ही है, जानवर ही है, फिर तो पुरुष नहीं है। यहाँ तक कि वैराग्य, संतोष और धैर्य आदि गुणों को रखने वाला पुरुष क्षीर समुद्र के समान है, और उसी में विष्णु भगवान विराजते हैं। जिस व्यक्ति में वैराग्य हो, संतोष हो, धैर्यता, धीरजता आदि गुण हो, क्षमाशीलता हो, भाव भक्ति विश्वास पूजा आराधना करने वाला हो, तो उस पुरुष के अंदर भगवान विष्णु विराजते हैं। विष्णु का अर्थ क्या हुआ कि जो सदा शांत रहने वाले परमात्मा, और जो क्षमा कर दे, ऐसे भगवान विराजते हैं। यानी उसका अंतःकरण परमात्मा रूप ही है, वो मनुष्य रूप में भी देवता है, विष्णु देव मान लेते हैं। उसको कोई वस्तु खाने पीने की, देखने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, कामना नष्ट हो जाती है। आकाशवासी देवता और अप्सराएं उसका गुणगान करती है। ऐसे महापुरुष की तो देवता भी गुणगान करते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं। वह मृत्यु से तर जाता है, पर भोगों की तृष्णा वाले नहीं तरते हैं, वो तो डूबते ही डूबते हैं। वो केवल जीवित मात्र है, पशु के समान है, उनके सिंग पूंछ नहीं है, यही कमी है, बाकी वो मरे हुए हैं। इसलिए तुम पुरुषार्थ के आश्रय में रहो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, तब सिद्धि को प्राप्त होगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो शास्त्रानुसार पुरुषार्थ करने से न मिले। अगर पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे तो अवश्य मिलेगी। चलते रहोगे, उठकर चल दोगे तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। आदि शीघ्र नहीं मिलती तो कभी न कभी तो अवश्य मिलेगी। एक मना लागा रहे अंत मिलेगा, सोई दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होए। अगर हमारा मन एक धार पर लग जाए, एक साधना करने लग जाए, तो अवश्य फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे धीरज रखोगे तो दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा रखोगे तो अवश्य ही मंजिल प्राप्त होगी, वस्तु की प्राप्ति होगी। अतएव तुम मूर्खों की भांति संसार ये अंधकूप में न गिरो, कारण कि संसार तो मिथ्या है।
तुम उपसम होकर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करके शास्त्रों का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। ये संसार एक रण क्षेत्र है। गीता में सर्वप्रथम कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ही शब्द आया। क्षेत्र क्या है? ये रण क्षेत्र है और इस रण क्षेत्र में हर व्यक्ति को उतरना पड़ता है। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो दो संपदाओं के बीच में हुआ, एक तो देवी संपदा और एक आसुरी संपदा के बीच में हुआ था। देवी संपदा वाले पांडव लोग थे जो परमात्मा के भजन करते और सत्य का साथ था उनका, सत्य का आचरण करते थे। और असत्य का आचरण करने वाले दुर्योधनादि आदि थे। तो उन दोनों के बीच में रण क्षेत्र हुआ था, कुरुक्षेत्र में रण हुआ था, युद्ध हुआ था और आखिरकार सत्य की विजय हुई। तो पुरुषार्थ रूपी शस्त्र से इसमें युद्ध करो। अर्जुन को उपदेश भी भगवान ने यही दिया था। और क्षेत्र कहते हैं ये हमारा शरीर, ये घट ही शरीर ही हमारा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ हमारी आत्मा है, हमारा मन है। इसके द्वारा जो यानी इस क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसमें भी युद्ध होते रहते हैं। कल भी बता के आए कि आसुरी संपदा का और देवी संपदा का युद्ध होता है। जो आसुरी गुण है, स्त्रु, काम, क्रोधादि, लोभ, मोहादि, ये स्त्रु रोज युद्ध करते हैं और शुद्ध गुणों को मारने की चेष्टा करते हैं। और जो शुद्ध सद्गुण हैं ये उनसे युद्ध करके उनको मार भगाते हैं। लेकिन जो सत्य का आसरा लेते हैं उनकी ही विजय होती है। तो तुम प्रतिदिन शास्त्रों को विचारो, पुरुषार्थ करो। विचार से रहित होकर तुम अभागे, दीन और अशुभ माने जाओगे। तुम उदार मना है, इसलिए निद्रा को त्याग कर, जो मोह माया की निद्रा है, इस निद्रा को त्याग कर जागो, उठो और पुरुषार्थ को स्वीकार करो। यही जरा मरण की शांति के लिए परम कर्तव्य है। जो जरा मरण यानी बुढ़ापा जो आ जाता है, बालपना तो अबोध अवस्था में चला जाता है, जवानी कमाने खाने में, विषय वासना में बीत जाती है, फिर क्या आता है? जरा आ जाती है, जरा अवस्था आ जाती है और जर्जर शरीर हो जाता है। उस समय कुछ नहीं कर सकते हो फिर। तो जरा मरण, जन्म मरण का अगर ये आवागमन मिटाना है तो तुम्हारा परम कर्तव्य है कि इन सब को त्याग करके भजन सुमरण में लगो। संसार के समस्त भोगों के पीछे क्या है? रोग लगा हुआ। कितना ही भोग लो, भोगों के पीछे रोग लगा हुआ है। और जो रोग शरीर में आ गया तो फिर वो विपत्ति, वो दुख कष्ट सहन नहीं कर पाओगे। इन सब को त्यागो और सत्य मार्ग को स्वीकार करके अपने प्राकृतिक आचार में विचरण करो। प्राकृतिक एक तो कृत्रिम होता है, एक अकृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक यानी स्वाभाविक। और इस जीव का स्वभाव क्या है? इस आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव है, नित्य है, शुद्ध है। तो नित्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए अपना जो आचरण है उसको भी शुद्ध रखो। शास्त्र व संतों की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, तभी अक्षय सुख प्राप्त होगा। जो पुरुष ऐसा करता है वह संसार के समस्त दुखों से निवृत्त हो जाता है। संसार के कोई दुख उसको नहीं सता सकते हैं। उनके आयु, यश और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो संत महापुरुषों के चरणों में सत्संग में चले जाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जो महापुरुषों को प्रणाम करते हैं उनको चतुर्विध शक्ति आती है। बल, बुद्धि, आयु और यश बढ़ता है। बल भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, यश संसार में ऐश्वर्य भी बढ़ता है उनका। तो आयु, यश, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। ऐसे पुरुष बसंत ऋतु की मंजरी के समान प्रफुल्लित रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई दुख होता ही नहीं है।
वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, जहाँ भी चला जाए पर प्रत्येक समय में अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति, जैसे गरीब व्यक्ति सोचता है कि मुझे यहाँ कांदा रोटी मिलती है, चलो कश्मीर में चले, वहाँ खूब खाने पीने को मेवा मिष्ठान मिलेगा, लेकिन उसके कर्म तो ऐसे है नहीं। तो कर्म तो साथ के साथ ही एक फकीर मेवा मिष्ठान खाने के लिए ऐसे कश्मीर में चला गया। तो वहाँ जहाँ गया तो भक्तों ने देखा कि महाराज आए हैं, चलो महाराज की भावना अनुसार महाराज को जो प्रिय होता है वो ही खिलाया जाए। अब जबकि वहाँ तो खूब मेवा मिष्ठान मिलते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए वही बाजरे की रोटी या मक्का की रोटी या वही बनाई और वही कांदा आगे धर दिया। जब उनके सामने वही कांदा रोटी आई तो माथा पकड़ लिया कि हे राम, मैं तो मेवा मिष्ठान खाने के लिए कश्मीर में आया था, काबुल में आया था, और यहाँ मेवा मिष्ठान की जगह ये कांदा रोटी मेरे आगे तैयार मिली। आपके कर्मों के अनुसार आपको वही फल प्राप्त होगा, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, देश विदेश कहीं चले जाओ। एक दिन ऐसा हुआ कि नंदीगण ने एक सरोवर पर शिव जी को याद किया, स्मरण किया, आराधना की, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे मृत्यु को जीतने का वरदान दिया नंदीगण, जिससे उसका नाम नंदी नाम पड़ गया। तब उसने अपने शुभ कर्मों द्वारा मित्र, बंधु बांधव, कुटुंब वालों को बड़ा सुख दिया। शास्त्र के अनुसार यत्न करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधना, भजन, सुमरण, कोई भी प्रयत्न करोगे, परोपकार करोगे, सेवा सुमरण करोगे तो वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तो शास्त्रीय विचारों से ही राक्षसों ने सर्वश्रेष्ठ देवताओं को मारा। जिसने भी यत्न किया है कभी व्यर्थ नहीं गया। यत्न से ही तो संवर्त ऋषि ने देव, दानव और मनुष्यों युक्त इस सृष्टि की रचना की, और विश्वामित्र आदि तपस्वी भी तो यत्न द्वारा ही राज ऋषि हुए। उपमन्यु जैसा भाग्यहीन ब्राह्मण भी कोई होगा जिसे भोजन तक का ठिकाना न था, पर जब तक एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी यजमान के घर खीर का भोजन किया और उस स्वाद के वश ही घर पहुंचकर अपने पिता से वहीं भोजन मांगा, तो पिता ने यह कहकर कि मेरे पास ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा भैया, शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी के चरणों में पहुंचकर उसने बड़ा तप किया, शरीर को सूखा डाला। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दूध भात मिलने का वरदान दिया। हे राम, ये भी तो पुरुषार्थ है। उसने पुरुषार्थ किया तो किसके लिए किया? 2 रोटी 1 शेर, 2 रोटी और 1 गज कपड़ा के लिए पुरुषार्थ किया कि बस खीर और भात मिले, इसी के लिए साधना की थी। भगवान विष्णु तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वशिरोमणि है, पर यदि वह भी यत्न न करे तो काल उन्हें भी चबा डालते हैं। बोलो, भगवान विष्णु को भी काल खा सकता है अगर वो भी यत्न न करे, प्रयास न करे, साधना न करे, भजन न करे। जो निरंजन निराकार परमात्मा है उसका ध्यान न करे तो उनको भी काल खा सकता है। सावित्री ने यमदेव से झगड़कर सत्यवान अपने पति को छुड़ा लिया था। अंत में सावित्री ने व्रत किया था, तपस्या की थी, तो यमराज से भी अपने पति को छुड़ा लाई। प्रयास नहीं करती तो कैसे छुड़ा कर लाती? तो साधना का अभ्यास, साधना करने से ही, प्रयास करने से ही, निरंतर अभ्यास के द्वारा कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो वह अंत में पतिदेव को लेकर वह प्रलोक में भी आ पहुंची। ये भी अपना पुरुषार्थ था। देवन ऋषि ने यत्नपूर्वक काल को भी जीतकर अपना मृत्युंजय नाम प्राप्त किया। अतएव यथा शास्त्र यत्न करते रहना चाहिए, जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस कारण पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि उद्यम को अवगुण नहीं, जे कर जाने कोई,
उद्यम में आनंद है जे साईं से ते होए। उद्यम करना चाहिए, यानी परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। कर्म अर्थात जो कर्म करना, कर्तव्य कर्म है, शास्त्र का कर्म है, कुल मर्यादा के जो कर्म हैं, व्यवहारिक कर्म है, वो सब निभाने चाहिए, जिससे पुरुष आत्म कल्याण को प्राप्त होता है। क्योंकि ये सुख, फल और सर्व प्राप्ति का मूल है पुरुषार्थी। यदि तुम सच्चा सुख और अविनाशी भाव का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मज्ञान का अभ्यास करो। सांसारिक सुख तो दुख से सने हुए हैं। अगर सांसारिक सुख के लिए तुम प्रयत्न करोगे, मिल तो जाएंगे, सुख संपदा मिल जाएगी, लेकिन परिणाम में वो दुखप्रद है। दुखों का नाश करता तो केवल आत्म सुख ही है। अपने आप का जो स्वरूप का बोध ही सुख स्वरूप है। यद्यपि सम असम सब ब्रह्म ही है, पर सम परम कल्याण का करने वाला है। अस्तु अभिमान को छोड़कर सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि में विचार करो। यदि यत्नपूर्वक संतों का साथ करोगे तो अवश्य परम पद को प्राप्त करोगे। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। संत भी वही है जो मोह क्रोध से परे और शास्त्र का अभ्यास करने वाले अनुभवी हो। ऐसे संत अवश्य ही आचार्य कहलाने के योग्य हैं। यदि ऐसे आत्मवेता महापुरुषों का साथ किया जाए तो बुद्धि में जो विकार है वो नष्ट होकर और ज्ञान भर जाएगा। फिर तो आत्मा ही शेष रहे और जीव का जीवन भाव निवृत्त होकर बौद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जगत न तो था, न होगा, न वर्तमान है। यही मैंने तुमको अनेक युक्तियों से कहा और कहूँगा। तो ज्ञानी का मन सर्वदा ऐसा ही रहना चाहिए, रहता है। अचल चिदात्मा में ही चंचल चित्त ने जगत का आभास रचा है और उसकी कल्पना से ही जगत के सुख दुख व्यापते हैं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। अहम रूप आत्मा में आपको न जानना ही आत्माकाश में मेघ रूपी मलिनता है। परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही हमारे अंदर अहंकार का बादल छा गया है और इसके कारण ही हमें दुख उठाना पड़ता है। परमार्थ में अहम भाव को जाने तो अनात्मा में अहम भाव लीन हो जावे। अगर परमार्थ एक व्यवहारिक सत्ता होती है, एक पारमार्थिक सत्ता होती है, तो व्यवहार में तो हम सबको देखते हैं, निभाते हैं, लेकिन परमार्थ में अहम भाव क्या है कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं परमात्मा ही हूँ। ये अहंकार नहीं माना जाता। और अनात्मा में अगर अहंकार करते हैं तो मलिनता आती है। तो ये जीव अगर परमार्थ में अहम भाव करता है तो ये एकाग्र होकर और विचार करता है परमात्मा को, तो उसी का स्वरूप हो जाता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो ये निश्चय है कि अहम आदिक दृश्य कुछ भी नहीं है, केवल परछाई मात्र है। ये जगत भी केवल परछाई है। अपने संकल्प विकल्प ही दुखदायक हैं, तो विचार से ये नष्ट होते हैं। क्योंकि आत्मा रूपी चंद्रमा तो सदैव प्रकाशित है और अहम रूपी मेघ पहुंचकर परमार्थ रूपी कमलिनी को विकास नहीं करने देता है। जो बादल है बरसता है और उस बरसने के कारण कमल खिलता है। तो जैसे ज्ञान की बरसात हो तो हमारी जो आत्मा रूपी कमलिनी है इसका विकास होगा, अर्थात ये गदगद हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी अपने आत्म स्वरूप को पाकर। तो विवेक रूपी पवन, ज्ञान रूपी पवन चलेगी तो ये स्वर्ग नरक बंध मोक्ष तृष्णा इत्यादि ये सब अहंकार सब छूट जाएंगे, हट जाएंगे और अहंकार नष्ट होकर केवल एक शुद्ध परमात्मा ही रह जाएगा। ये जो विषय रूपी बादल हैं
अहंकार रूपी जो बादल हैं, ये जब हवा चलेगी तो ये सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अहंकार आदि नष्ट, विवेक रूपी हवा चलेगी, ज्ञान रूपी हवा चलेगी, सत्संग रूपी हवा चलेगी, तो उस धारा में ये सब विषय विकार नष्ट हो जाएंगे और इनके अहंकार रूपी पिशाच ये भी नष्ट हो जाएंगे। फिर तंत्र मंत्र इत्यादि कुछ भी नहीं चल सकता है, ये सब प्रतिबिंब मात्र है। तो अहंकार का चमत्कार है सत्य असत्य का ज्ञान होना, वासना का भ्रम का नाश होना, और जब अहम मम नष्ट हो गए, मेरा तेरा सुख दुख ये अहंकार सब नष्ट होने पर केवल एक आत्मा ही रह जाएगी और एक सत्य स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप भासने लगेगा। सर्वत्र उसी परमात्मा को देखते रहेंगे और वो अद्वैत रूप परमात्मा ही सर्वत्र भासेगा। तो इनके भासने से ही ऐसा व्यक्ति जो ऐसा विचार करता वो ही जीवन मुक्त कहलाता है और फिर केवल एक चिन्ह मात्र सत्ता रह जाती है जो वास्तविक रूप है। और ये दुष्ट रूप शत्रु ये सब नष्ट हो जाते हैं। नाना प्रकार के जो मानसिक दुख है, काम क्रोध आदि राग द्वेष है, इनको ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को परम पद की प्राप्ति का और ज्ञान प्राप्ति का सुंदर सरल सहज मार्ग बताया कि अहंकार का विषय वासना का परित्याग करके और ऐसे सत्य शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करते हुए उन वचनों का, महापुरुषों के वचनों का और चिंतन मनन करते रहें तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक जिज्ञासुजन कल्याण को प्राप्त होता है। सत्य राम साक्षी सर्वधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। 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 सत्य राम